आजीवन कारावास सजा काट रहे 48 वर्षीय गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 7 जून को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया, आज 7 जून दोपहर करीब 2:55 पर गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा को लखनऊ सिविल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। जैसे ही वह कोर्ट पहुंचा, वकील के बैच में आए एक शख्स ने उस पर गोली चला दी। पुलिस ने बताया कि वारदात में जीवा, 2 पुलिस कांस्टेबल और एक 1.5 साल की बच्ची घायल हो गई। इलाज के दौरान जीवा की मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल और लड़की की हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। जिस शख्स ने गोली चलाई उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जीवा लखनऊ की जेल में सजा काट रहा था। कई आपराधिक मामलों में वह आरोपी था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन 65 माफियाओं की लिस्ट जारी की थी, उनमें मेरठ जोन के माफियाओं में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नाम भी शामिल था। 2 बीजेपी नेताओं ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्ण नंद राय की हत्या में जीवा का नाम आया था। 2005 में कृष्णनंद राय हत्याकांड में उसे बरी कर दिया गया था। ब्रह्मानंद द्विवेदी हत्याकांड में उसे दोषी ठहराया गया था। बताया जा रहा है कि 1995 में गेस्ट हाउस कांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ही बसपा सुप्रीमो मायावती की रक्षा की थी। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम ओम प्रकाश माहेश्वरी और माता का नाम कुंती माहेश्वरी है। जीवा अपनी पिछली पत्नी पायल माहेश्वरी, 3 बेटों और 1 बेटी को परिवार में छोड़कर गया है। जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने 2017 के यूपी विधायक चुनाव में मुजफ्फरनगर से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। पुलिस के अनुसार संजीव जीवा के खिलाफ 24 मामले दर्ज थे। 17 मामलों में उसे बरी कर दिया गया था। मुजफ्फरनगर, शामली, हरिद्वार और फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्रों में हत्या, अपहरण, रंगदारी और डकैती के मामलों में जीवा का नाम आया था। जीवा गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ा था। मुन्ना बजरंगी की गैंग में मुख्तार अंसारी के लिए काम करने के आरोप लगे थे। इसी वजह से जीवा मुख्तार के करीबी लोगों में शामिल हो गया था। बताया जा रहा है कि वह खास सूत्रों में शामिल था। संजीव जीवा की गैंग में 35 से ज़्यादा लोग शामिल थे। 90 के दशक में यूपी के मुजफ्फरनगर में शंकर दवाखाना नामक दुकान पर जीवा कंपाउंडरी के रूप में काम करता था। यह दवाखाना शराब छुड़ाने का दावा करता था। दवाखाने पर आने वाले लोग कंपाउंडर जीवा को डॉक्टर कहकर बुलाते थे। उन दिनों किसी आदमी से पैसे वापस न मिलने पर दवा खाने का मालिक परेशान था। मालिक ने जीवा को पैसे लाने पर सूरत में उसे इनाम देने की पेशकश की। जीवा पैसे वापस ले आया और मालिक ने उसे इनाम दिया। बाद में दवाखाने के मालिक का अपहरण हुआ तो उसका आरोप जीवा पर ही लगाया गया। कहा जाता है कि मालिक के अपहरण से जीवा ने मुंह में अपराध की दुनिया का खून लग चुका था। 90 के ही दशक में कोलकाता के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण में भी जीवा का नाम आया। बताया जाता है कि जीवा ने व्यापारी के बेटे को छोड़ने के लिए फिरौती की रकम 2 करोड़ रुपए मांगी थी। उस कांड के बाद जीवा बड़े अपराधियों में शामिल हो गया। मिली है कि कोर्ट में जो है गोली चली है, एक व्यक्ति ने गोली चलाई है, जिसमें संजीव जीवा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। और हमारे कांस्टेबल को भी 2 को लगी है, जिनको कि खतरे से बाहर उनका इलाज चल रहा है। तो वो और बाकी एक कोई बच्ची के बारे में बताया जा रहा है, उसे गोली लगी, KGMU में भेजा गया है। तो डिटेल हम आपको जो है सब अपडेट करके बताएंगे।
अभी देखिए हमें एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये कि वो अरेस्ट किया गया है, जो भी जानकारी हमको मिली है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।